तो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ कुछ बात करनी थी। मुझे लगा कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं और बताना चाहिए। अ, आजकल वैसे ही बहुत कुछ हो रहा है छोटी छोटी चीज़ों पे। सो मेरे साथ ना, मैं कई दिनों से मेरे ही सोसाइटी में क्लब हाउस बोलते हैं, जिम जहाँ होती है और स्विमिंग पूल जो है उधर। सो मैं जाती थी और मेरा बीच में मैं एडमिट भी हुई थी, आप लोगों को दिखाया था। एंड मैं जाती हूँ अपनी वॉक के लिए और मुझे लिफ्ट से थोड़ा प्रॉब्लम है, कई बार बंद हो जाती है। बीच में एक बार हुई थी, मैं थी उसमें मेरे बहन के बेटे के साथ, जो कि विशाल है। सो वो तब तो वो था, जब कोई नहीं होता तो मैं नहीं जाती हूँ, जब कोई साथ में होता तो मैं चली जाती हूँ। कभी कभी होता है कोई नहीं होता है, कभी होता है कोई मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं जो है बार बार वॉशरूम करने के लिए घर पे नहीं आ सकती हूँ ऊपर मेरी बिल्डिंग में। और मैं जो क्लब हाउस है उसका मेंटेनेंस भी पे करती हूँ। एंड जो है बस उसका इतना ही यूज़ करती हूँ कि मैं कभी कभार जब नीचे जब मैं जाती हूँ तो मैं वॉशरूम यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि पानी वानी पी के जाती हूँ। सुबह मॉर्निंग में वॉक करती हूँ और 1-1.5 घंटा रहता है। कई बार क्या होता है, फ्रेंड्स मिल जाते हैं, कई बार थोड़ा वॉक करके बैठने का मन होता है, पर वॉशरूम में मुझे यूज़ करना है तो मैं उधर कर लेती हूँ। और मैं हूँ डायबिटीज़ पेशेंट, बहुत ज़्यादा नहीं है बट है मेरा हेल्थ इशू, वेट भी है आई थिंक। तब भी बीच में तो ऐसा हुआ था कि मुझे 10-10 मिनट में वॉशरूम जाना पड़ता था। डॉक्टर ने मुझे प्रॉपर वॉक के लिए बोला, जो मेरी गायनो है मैं उसके पास गई थी, और जो मेरे जहाँ मैं एडमिट हुई थी हॉस्पिटल में, उन लोगों ने भी बोला था कि आप वॉक करो प्रॉपर, और जो है कुछ भी हो जाए, आप ट्रैवल कर रहे हो तब पानी पियो, छोड़ना नहीं। क्योंकि मुझे काफ़ी चीज़ें हो गई थी, शुगर के चलते भी यूटीआई, ये सब सब मुझे हो गया था, इन्फेक्शन वगैरह। सो पानी नहीं पियो, कम पियो, तो उससे भी वो एक रीज़न बताया था। मेरी गायनों के पास गई थी मैं दोबारा फिर, तो उन्होंने बोला कि आप ट्रैवल करो, चाहे बीच में गाड़ी करके आपको कहीं करना पड़े, हाँ वो सुसु वॉशरूम, मैं आज आप लोगों के सामने खुल के बता रही हूँ। सो आप करो। तो काफ़ी हेल्थ इशू, तो बीच में मेरा बेटा आ गया था, अभी उसको हटाया है। एंड मैं जो है मतलब मेरी ये चीज़ें हेल्थ इशू चल रही हैं, जो कि मैंने अपने यूट्यूब पे बहुत कम, कभी कभी बताई, कभी नहीं बताई हैं। और किसी के लिए बहुत कम होगी, मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं, आप मेरी आंखें देख रहे होगे। मैं मतलब कई दिनों से ऐसे हो रहा है कि नींद प्रॉपर नहीं आ रही है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। सो मैं आप मुद्दे पे आती हूँ अभी। लास्ट ईयर जो है एक बंदा जिम कर रहा था। कई होते हैं ना जो जिम करते हैं, कुछ खा पी के करते हैं, उनकी आंखें एकदम रेड होती है हर टाइम, ये नहीं कि कभी कभार आपको दिखता है। और गुंडागर्दी सी करते हैं, अपनी चलाते हैं, लाउड म्यूज़िक है, अगर ट्रेनर कुछ बोल रहा है तो उसका नहीं सुनना। उधर है कोई लेडीज़ है, वो बोल रही है, नहीं सुनना, उसके ऊपर आना। तो उसने काफ़ी, मैं मेरे साथ नहीं बहुत लोगों के साथ किया है, और मैं जिम भी यूज़ नहीं करी थी। तो मैं जिम मेरी बेटी को बुलाने के लिए गई थी, और मेरे बेटे ने बोला कि मम्मी मुझे पानी लग रहा है। तो वो तुरंत नहीं बोला पानी का, उसने मुझे नीचे प्ले एरिया में बोला। तो मैं प्ले एरिया में लास्ट ईयर की बता रही हूँ, जो मैंने कंप्लेन की थी जिस बंदे की। तो मैं गई, और मैं गई थी कि मन्नू को, जो है जो मेरी बेटी है, उसके मैं बोतल से तुझे पानी पिला दूंगी। क्योंकि मैं ये चीज़ें मानती हूँ कि जो कूलर वूलर है जिम में है, कब साफ़ होते हैं, क्या होते हैं, ना मैं खुद पीती हूँ ना मैं अपने बच्चों को पिलाती हूँ। और एक गिलास रखा था स्टील का, यूज़ एंड थ्रो के कप भी नहीं थे कि मैं पिला दूँ। और आजकल आप लोगों को पता है, हर इंसान के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, और जल्दी से हम उस चीज़ को ले लेते हैं। तो किसी का कुछ जुकाम है, खांसी है, या कुछ ऐसे फीवर है तो वो लग जाए, तो मैंने उससे पानी पिलाना नहीं चाहा। और बीच में हुआ क्या, बॉटल में मन्नू ने बोला, मेरी बेटी ने बोला कि मम्मी मेरा भी ख़त्म हो गया है, घर चलते। तो मेरे बेटे ने बोला मम्मी इसमें से पिला दो, ये कूलर है, एक घूंट पिला दो। तो जैसे हम लोग देसी लोग नहीं होते हैं कि नल चला के और पानी पीना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो पानी पीने दोस्तों, वो मैं ऐसे कर करके उसको अंदर ही, नीचे नहीं गिरा रही थी, पानी पिलाने लगी मेरे हाथ से। और हैंड वॉश करके आई थी मैं वॉशरूम से, और मैं बच्चे को हाथ से पिलाने लगी उस कूलर से। तो ऐसे ले लेके कि पानी भी ना गिरे, और ये पी भी ले 1-2 घूंट, और फिर मैं इसको घर ले जाऊंगी, अच्छे से पिलाऊंगी। तो अभी जा ही रहे हैं। तो फ्रेंड, उधर हुआ क्या, तो फ्रेंड वो बंदा आया, और उसने जो है उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट कर दिया मेरे से।
तो मैं उसको कंट्रोल कर रही कि भैया आप कौन से टावर से हो, आप क्या है, आप क्यों ऐसे बोल रहे हो बदतमीज़ी। मैंने एक घुट पानी तो पिलाया है। वो अपनी दादागिरी दिखाने लगा, ये चीज़ें बताने लगा, मुझे उल्टा सीधा बोलने लगा। बस इतनी सी बात थी। उसके बाद उसने मुझे जिस तरीके से देखा, उल्टा बोला, भद्दा बोला। मैंने अपनी जो है सोसाइटी के चेयरमैन है, नहीं उससे पहले वो फिर नीचे आ गया, खूब झगड़ा हुआ। ऐसे करते करते जिम ट्रेनर ने मुझे बोला कि मैम ये हर एक लेडीज़ के साथ, हर एक बंदे के साथ ऐसे करता है और इसको लगता है इस पे तेरी चल जाएगी। ये अपने से चौड़े सीने वाले के साथ टक्कर नहीं लेता है, खास करके लेडीज़ों से ही करता है। और जब मैंने बचाना चाहा तो इसने मुझे भी मारने के लिए स्टार्ट कर दिया। ये सब चीज़ें हुई। ठीक है, वो ठीक है। फिर मैंने अपने कम्युनिटी के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी टावर के चेयरमैन हैं, उनसे सबसे बात की। और ये रात के ऐसे करते करते 11 बज गए। शाम का टाइम था, 7:30 8 ऐसे कुछ था उस टाइम पे लास्ट ईयर। और मैं अपने बच्चों को लेके घर पे लेके आई और मैं बड़ी टेंशन में थी, क्योंकि जिस तरीके से वो मुझे देख रहा था, उसकी बॉडी लैंग्वेज थी और जिस तरीके से वो नशेड़ी लग रहा था, तो होश में नहीं लग रहा था मुझे। तो मैं फिर रात को उसको बुलाया, और उनके चेयरमैन ने जो मैनेजमेंट का संभालते हैं, उन सब ने बुलाया। और उसमें मेरी फ्रेंड भी थी, मैं नाम किसी का नहीं ले रही हूँ, मेरी फ्रेंड भी थी, उसके हस्बैंड भी थे। किसी थर्ड पर्सन ने बताया कि अरे तेरे फ्रेंड के साथ ऐसे ऐसे झगड़ा हो रहा है। वो लोग भी आ गए, उन्होंने भी पूछा, उन्होंने भी मेरा साथ दिया उस टाइम पे कि आप डरो नहीं, हम हैं। और मैं पूरी काँप गई थी, जूझ गई थी, क्योंकि उस टाइम पे मुझे 14 या 15 दिन से हैवी ब्लीडिंग हो रही थी, पीरियड्स का प्रॉब्लम चल रहा था मुझे। तो हैवी ब्लीडिंग थी बहुत ज़्यादा, तो मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं बात भी कर सकूं इंसान से, और मेरे साथ ये सब चीज़ें उस टाइम पे हो रहा था। हस्बैंड को बताया, हस्बैंड बोले चलो ठीक है। मेल लिखा अपनी सोसाइटी को। फिर अब मैं हूँ फैमिली वाली, मुझे ये है कि जो आदमी खड़े हैं वो मुझे स्टैम्प पेपर पे तो लिख के नहीं देंगे, या कभी ऐसी प्रॉब्लम हुई तो सबको अपनी सेफ्टी का होता है। सब फैमिली वाले हैं कि भाई आए और जो है मेरे लिए खड़े हो जाएंगे। नहीं कर सकते आप किसी से भी ये चीज़ें, जबकि आप देख रहे हो चीज़ें। तो मैंने उस दिन वो बुलाया। बुलाने के बाद रात के 10:30 11 बज गए ऐसे, और मैं थी, मेरी फ्रेंड थी, और उनके हस्बैंड थे। दूसरा चेयरमैन को बुलाया, तो जो चेयरमैन थे वो दोनों साइड का सुन के वो बोल रहे थे, और मेरी बिल्डिंग का भी चेयरमैन गया। उन लोगों ने क्या किया कि बात की, लेकिन वो बंदा मुझे आई कांटेक्ट से ऐसे ऐसे पैर को हिला रहा है संकी की तरह, और मुझे ऐसे डरा रहा है। आप समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रही हूँ? मतलब मैं वैसे नहीं करके बता सकती, पूरी आंखें निकाल के कि तुझे मैं बताता हूँ, रेड रेड और ये सब चीज़ें। मैं भी फैमिली वाली हूँ, मुझे भी डर लग रहा है कि जब कुछ ऐसा हो जाएगा या फिर नेक्स्ट टाइम करेगा, जब ये इतने लोगों के बीच में मुझे ऐसा कर रहा है, तो मतलब ये मुझे क्या समझ रहा है, मुझे क्या समझेगा, या मेरे फैमिली का क्या रहेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने जो है डिसीजन, सब ने मुझे बोला कि इसका, मैंने बोला कि देखो आप लोगों के सामने ये कर रहा है, उस टाइम पे कैसे कर रहा था जब मैं अकेली पड़ गई थी, ना ये जिम ट्रेनर का सुन रहा था ना कुछ, और ये सब तो हुआ। ये सब सारी चीज़ें हो गई, ये लास्ट ईयर की बात है। अभी मैं मुद्दे पे आऊँगी कि ये चीज़ें मैं लास्ट ईयर की अब क्यों बता रही, आप लोग ये सोच रहे होंगे फ्रेंड्स। अब मैं ये बता रही हूँ कि अभी भी मेरे साथ उसी बंदे ने और ये सब चीज़ें करवाई हैं, जहाँ तक मुझे आज समझ में आया है। तो वो चीज़ भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो ये सब हो गया था मेरा। फिर जो मेरे कम्युनिटी के लोग हैं, उन्होंने बोला कि देखो इसका देखने का नज़रिया और ये सब, तो कोई इसका बॉडी लैंग्वेज सॉरी बोल नहीं रहा है, और मुझे भी कुछ उसमें चेंज नहीं दिख रहा था। उस वो और मतलब हैवानियत और संकी टाइप का ऐसा लग रहा था कि ये कुछ ना कुछ गलत करेगा आगे, इसका ईगो हर्ट हुआ है। हाँ, क्यों मैंने स्टैंड लिया अपना, क्यों लोग ये ऐसा मतलब बोलने पे ये लोगों को इसने बताया, ये चुप रह जाती। उस बंदे को ये था, जैसा उसका हमेशा से चलता आ रहा था सब लेडीज़ों के साथ। तो दोस्तों, ऐसे सारी चीज़ें हुई। मैं रात को गई, 10:30 11 12 ऐसा कुछ बज रहा था। कंप्लेन कराते कराते मेरी जो पुलिस नियर बाई लग रहा था पुणे में, पुणे से हूँ मैं, मतलब पुणे में हूँ अभी मैं, और तब भी पुणे में ही थी। तो मैं गई, जो मेरे नियर बाई स्टेशन पुलिस स्टेशन था, उधर मैंने जाके कंप्लेन लिखवाई इसकी। और रात को पुलिस वालों ने उठाया भी उसे।
उसके बाद मैं कभी भी उसके सामने नहीं गई, क्योंकि मैं तो जिम करती नहीं थी, वो हमेशा ऊपर रहता था। कभी कभार इतने टाइम में 2-3 बार हम ऐसे मिले होंगे, बट मैंने कभी उसको देखा भी नहीं, नोटिस भी नहीं किया, क्योंकि मुझे कोई लेना देना नहीं था, मुझे कोई उससे कोई कुछ भी लेना देना नहीं था। लेकिन आज वो बंदा, जब मेरे साथ दोबारा यही हादसा हुआ, और ये पूरा फुल प्लानिंग के साथ लग रहा था, मेरी जो सोसाइटी के काम करने वाले हैं क्लब हाउस में, जो उनका मैनेजर है, जो बाउंसर रखा है कुछ दिनों से, कुछ महीनों से उधर, जैसे एक कम्युनिटी है आपको फैसिलिटी देती है, टॉयलेट पेपर की है, लिक्विड है, आप वॉशरूम में यूज़ करने जाने, ऑब्वियसली आप एक कहीं बाहर होटल में जाते तब आपको वॉशरूम में लिक्विड मिल जाता है हैंड वॉश करने के लिए, टॉयलेट पेपर रोल सब ये छोड़ दो आप। तो 2-3 बार से मैं देखती जा रही थी, एक बार मैं महीने बाद गई तब भी वही हाल। तो इन्होंने लिक्विड रखना भी बंद कर दिया। तो मैंने मेरे सोसाइटी के जो उनको सप्लाई करता है उस बंदे से भी बात की, मेरे हस्बैंड से फ़ोन नंबर, भैया ऐसे ऐसे हो रहा है, ये लोग बोल रहे हैं कि मेरी जो सोसाइटी का बिल्डर है उससे ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं, मतलब वो नहीं कर रहा। तो हमारा जो है सोसाइटी का बिल्डिंग का टावर का मेरा मेंटेनेंस अलग है, क्लब हाउस जो मैं बोल रही हूँ उसका अलग मेंटेनेंस है। हम प्रॉपर, मेरा खुद का हर टाइम पे जा रहा, कोई चीज़ पेंडिंग पे नहीं है, ये सारी चीज़ें, और सब समय पे जा रहा है जिसका हमें मेंटेनेंस भरना है। तो मैं उधर थी, तो मैं बोली मुझे आप ये बताओ कि मैं किसको कंप्लेन करूँ, आप लोगे या किसको लोगे। जब मैं बताने लगी, उस वो बाउंसर बैठा था, पहली बात तो उसका वो जॉब ही नहीं था कि वो बोले, दूसरा और था, मैं उससे पूछ रही थी, तो ये 2-3 जन मिलके गैंगअप करके और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे मेरे इस बात पे, कि बिल्कुल नॉर्मल तरीके से मैंने पूछा कि आप ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, आप लोगों का किसके पास मैं ये कंप्लेन करूं। ना तो उधर कोई ऐसा था कि आप रजिस्टर है या कुछ ऐसा है, हाँ ईमेल का है, वो आप कर सकते हो बाद में, बट मैंने उधर पूछना चाहा कि क्योंकि एक होता ना कि छोटी चीज़ है, मैं इसको क्यों बड़ा चढ़ा के करूं, क्यों बार बार ये चीज़ें करूं। तो मैं उस माइंड से उनसे बात कर रही थी कि, और उस मेरे साथ में मेरी फ्रेंड भी थी, मैं अकेली नहीं थी, कुछ हाउसकीपिंग के लोग भी थे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी इतनी डरी हुई सहमी हुई कि प्रॉपर तरीके से फुल आप लोगों से बता नहीं पा रही। आप देख रहे हो कि मेरी हालत कैसी हो रही है। तो ये सब सारी चीज़ें हो रही थी, बहुत टाइम से हो रही थी, और मुझे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था। उस बात पे मैंने पूछ लिया, और वो जो बांसर है उसका ईगो हर्ट हो गया कि मुझे क्यों पूछा। और जब उसने मेरे ऊपर हंसा तो मैंने बोला मैं कोई लाफिंग जोक नहीं मार रही हूँ हंसने वाला, मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर आप ये कंप्लेन नहीं ले सकते हो मेरी, तो आप खुल के बोल सकते हो कि मैम आप इधर करो, उधर करो, इस बंदे से करो, मेरा इसमें कोई वो नहीं है। अच्छा जी, अब वो मुझे बैठे बैठे ऐसे बोलता रहा। फिर मेरा जो हमारे एंट्री होती है फिंगर की, मैं 2-3 बार नहीं, कई बार मैं उन बंदों से गई। शाम को एक बंदा बैठता, वो ठीक है, उसने मुझे बहुत अच्छे से बात किया और बोला मैम मुझे नहीं आता है, मैं नया बंदा हूँ, ये सब एंट्री वगैरह डालना इसमें, जो कि सिस्टम में बाहर से जब आते हैं उसको फिंगर का ये करके आती हूँ मैं। तो कभी कभी क्या होता है आपके कट होता है, पर मेरा वो हो ही नहीं रहा था। मैं 4 साल 5 साल पहले जैसे मैं शिफ्ट हुई थी मेरे इधर, तब मैंने कराया था, बीच में कभी हो जाता था कभी नहीं होता था, और अब हो ही नहीं रहा था वो कंटिन्यूसली। जब भी मैं 3 बार 4 बार ऐसे दबाऊँ, फेस से भी मैंने अपना डलवाया था, वो भी नहीं हो रहा था। होगा कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाती है, कोई बात नहीं। तो मेरे जो हाउसकीपिंग वाले हैं, हेलो मैम, हाय मैम, कैसे मैम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, तो वो लेडीज़ बात करती, कभी खड़ी रहती, मैं खोल देती हूँ ना, ठीक है आप खोल दो, मैं आ गई। कोई कंप्लेन नहीं किसी की, कोई शिकायत नहीं, कोई मेरे से कुछ नहीं था। तो मैं एक बार अपनी बेटी को भी लेके गई कि चलो आज करा देते हैं। तो वो जो मैं बता रही हूँ बंदा है, मैं नाम किसी का नहीं ले रही हूँ इसमें अभी, और ये मैं अपनी सेफ्टी या मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ कि इसमें मेरी गलती क्या है। तो दोस्तों मैंने ना ये सारी चीज़ें जो है मेरे साथ हो रही थी, और वो हंसने लगा, उसका ईगो हर्ट हो गया। मेरी फ्रेंड भी थी, फिर मैंने बोला भी कि मैं ऐसी कोई चीज़ बोल नहीं रही हूँ, आपसे नहीं ली जा रही, आप बना कर दो, आप मुझे दूसरी जगह बता दो। तो चलो जी, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद उस बंदे ने वो चीज़ करने के लिए मुझे इतना परेशान किया, गैंगअप करने लगा, स्टाफ को परेशान करने लगा, जो एक लड़की बैठती है उधर उसको परेशान करने लगा। उससे मैंने
उसके पहले भी मैंने बोला, तो उसमें से एक बंदा था जो बोले इस ये जो करवा रहा था सारी चीज़ें दो तीन मिलके, बोले उसको नहीं आता ये करना, उसको नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए षड्यंत्र रच रहे थे मुझे फंसाने के लिए। क्योंकि मैंने वो लास्ट ईयर जिस बंदे की कंप्लेन की थी, वो बंदा उसके टावर का है, उसका दोस्त है। ना मैं कभी किसी भी काम करने वाले को नीचा दिखाती हूँ, मेरे घर में काम करने के लिए आता है। ना मैं उन्हें कभी बदतमीजी करती हूँ, काम सही किया तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो निकाल देते हैं। कभी मैंने किसी का गलत रिव्यू नहीं डाला है। कोई लेडीज़ मेरे आती है, ठीक है भाई उसकी प्रॉब्लम है, हो सकता है काम का लोड है, ये सोच के हम लोग उस टाइम पे हट जाते हैं। कभी लड़ाई कभी झगड़ा नहीं है, अभी भी मेरे है उससे भी पूछ सकते हैं। और ना ही मैं जो भी क्लीन करने वाले हैं जो हमारे इधर काम करते हैं, क्योंकि जितना उनको ज़रूरत है उतना हमें भी ज़रूरत है। हमारी एक फैमिली हो जाती है जो हमारी हेल्प करते हैं, सब करते हैं। कुछ लोग ऐसे निकल आते हैं कि उनको जॉब तो करना है, बट उनको ये लगता है कि हम किस मतलब हमें कोई नीचा दिखा रहा है, हम किसी के नीचे क्यों कर रहे हैं, हम अपने उस पे हैं। तो उसका मुझे नहीं पता कि क्या शब्द बोलूँ, उसको क्या बुरा लगा। और मैंने ऐसे कुछ उल्टा तू तड़ाका बदतमीजी नहीं की। मैंने कहा भैया ऐसे मत हंसो, मुझे बुरा लग रहा है, ऐसे थोड़ी ना कोई हंसता है कंप्लेन करते टाइम। मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मैं कोई ऐसे मजाक नहीं कर रही हूँ आपसे खड़े होके। मेरी फ्रेंड भी थी, मैंने उनको बोला कि देखो ये ऐसे कर रहा है, वो बोली हाँ ऐसे नहीं कर। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद उस बंदे ने पूरे स्टाफ को बोल दिया कि ये चीज़ें, वो पंचिंग ये जो वाला ये था ना फिंगर वाला, मैं अपना कर रही थी बायोमेट्रिक बोलते हैं इसको, भी मुझे नाम याद आ गया। तो ये जो बायोमेट्रिक मैं कर रही थी ना, उस बंदे ने परसों मैं फिर से कराने लगी, तो उसने मुझे बोला कि मैम मैं आपका कर तो दूंगी। पहले वो मना कर रही थी, मैं कर तो दूंगी, शाम को इवनिंग की बात है ये, लेकिन सर को मत बताना कि मैंने आपका किया। मैंने बोली ऐसा क्यों? तब मेरे दिमाग खटका कि यार कुछ तो चल रहा है, तू कुछ कर नहीं रही, कुछ नहीं कर रही। हाँ, उससे पहले एक और बंदा इसमें इन्वॉल्व हुआ है जो मैं फ्रेंड बता रही हूँ। तो वो बंदा उसी के टावर का 6 तारीख को मैं और मेरे हस्बैंड पहले जो उनका मैनेजर है उसका नंबर ले रहे थे, जो लड़की बैठी थी उस पे रिसेप्शन पे। मैंने लिया, मेरे हस्बैंड बोले कि भाई दो, आप दे क्यों नहीं रहे हो, आप नंबर तो दो, एटलीस्ट हम बात कर ले, आपके बस की बात नहीं है चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें करते करते उससे नंबर लिया। वो बोली पर्सनल ऐसे शेयर करना नहीं। बोलते पर्सनल क्या है, मैं इधर का ही हूँ, वो भी इधर का, मुझे जानता है, मैं बात करूँगा। उसका जॉब का टाइम है, वो क्यों नहीं है? ठीक है, उस लड़की ने मुझे मतलब मेरे हस्बैंड को दे दिया, उसको बुलाया उसके मैनेजर को कि देखो भाई ऐसे ऐसे हो रहा है। तो वो बोला कि मैं तो हूँ नहीं इधर, और मैं आऊँगा तो मैं बात करूँगा। जो बाउंसर है वो खड़ा हुआ, उसको हमने बोला कि इसको जस्ट चेक तो कर लेते हैं कि ये क्यों नहीं काम कर रहा है। हम काम वो करने लगे, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई चिल्लाना चीखना ना, वो ना मैं, किसी पे ऐसे कुछ हो नहीं रहा था। एक बंदा आता है सडनली, वो बंदा भी जो बाउंसर मैं बता रही हूँ वो ऊपर जाके फटाक से आया। वो बंदा अपना जिम का बैग लेके आया। बाउंसर, आप सुनिए ध्यान से, हो सकता है मैं अच्छे से नहीं समझा रही बट आप ध्यान से सुनना मेरी बात को। वो जो बाउंसर है उस बंदे को ही शायद बुला के लेके आया, जो कि आज मुझे सारा षड्यंत्र समझ में आ रहा। मैं उस दिन भी मेरे हस्बैंड को बोली थी मुझे कुछ डाउट है, कुछ प्लानिंग हो रहा है, मुझे कुछ डाउट है, कुछ प्लानिंग हो रहा है मेरे साथ करने के लिए ये लोग। तो मैंने दोस्तों ऐसे बोला अपने हस्बैंड को। उसके बाद वो बंदा, जिस बंदे की मैंने लास्ट ईयर जो कंप्लेन की थी, मेरे से उल्टा बदतमीजी बोला था, पुलिस कंप्लेन की थी, उस उस बंदे का वो दोस्त आज मतलब 6 तारीख को, 6 जनवरी को, मैं और कुलदीप मेरे हस्बैंड हम लोग कर रहे थे बायोमेट्रिक का। वो आके उस बाउंसर को बुला के बोलता है इन लोगों को अंदर किसने घुसने दिया, जबकि कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई झगड़ा नहीं, किसी को उल्टा सीधा नहीं। इस आदमी ने इन लोगों को अंदर किसने घुसने दिया, ये कौन है? ये मुझे बताते हुए ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं बताऊं या नहीं बताऊं। ये औरत, ये औरत, ये औरत तेरे जैसी। मैंने पूछा भैया आप कौन से टावर से हैं, प्लीज़ आप ऐसे मत बोलो उल्टा सीधा, आप क्यों बोले। मैंने बहुत नॉर्मल तरीके से पहले उससे बात की कि भैया आप क्यों बोले, चल चल तेरे जैसी औरत से बात नहीं करूँगा। ये कौन सी बात है, तेरे जैसी औरत से बात नहीं करूँगा?
मतलब तू मुझे जानता नहीं है, क्या नहीं है। एक औरत को अगर आप समझें, ऐसे बोले तो उसका कितना मतलब उसको दिल दुख पाता है कि यार मैं इस बंदे को रिस्पेक्टफुली बोलती हूँ, मेरा कभी इससे आमना सामना नहीं हुआ, कभी लड़ाई झगड़े नहीं हुए, कभी आर्ग्यूमेंट नहीं, मैं इसको नहीं जानती, ये मुझे नहीं जानता, जब मैं इसको नहीं जानती हूँ, उसकी वाइफ को मैं नहीं जानती, मैरिड है, काफ़ी एज का, मेरे से बड़ा होगा। तो उस बंदे ने ये सारी बदतमीजियाँ की, जो कि मैं अपने मुंह से अभी बताने में भी मुझे शर्म आ रही है। आई कांटेक्ट उसका ऐसा था कि दोस्तों, कुछ चीज़ें आप मुंह से बोल जाते हो, आप कुछ आप चोट मार के दिखा देते हो, कुछ आप आंखों से आप किसी को टॉर्चर करते हो, समझाते हो कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। ये सारी चीज़ें हो रही थी और मेरे हस्बैंड भी उधर ही थे। मेरे हस्बैंड का नेचर है कि वो किसी से झगड़ा नहीं करते हैं। वो समझाने की कोशिश कर रहे थे, जब वो मेरे लाउड होने के उस ये सब सुनने के बाद मैं लाउड हो गई कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, ऐसे कैसे बोल सकते हो, मैं ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी। मेरे हस्बैंड का तो बिल्कुल नहीं सुन रहे थे, क्योंकि वो तो बिल्कुल झगड़ा नहीं करते, धीमी आँच में आवाज़ में बोलते हैं। सॉरी, मेरे थोड़ा ऐसे हो रहा है, परेशानी में आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आप समझ सकते हो, कभी किसी ने पुलिस स्टेशन नहीं देखा, कभी कोई अपने लिए नहीं गया है, उस बंदे को इतनी चीज़ें लाइफ में झेलते हैं, कभी कभी ऐसा डिसीजन नहीं लिया। बट अभी फैमिली है, सब है, मैं अपनी सेफ्टी के लिए ये सब करूँगी। अच्छा जी, आज फिर ये सारी चीज़ें परसों हो गई। आज मैं जो है मॉर्निंग में गई और मैं बोली मैं अकेले नहीं जाऊंगी, आप देखो। उस दिन फिर मेरा चेक नहीं हो पाया, ये वो बंदा फिर से आ गया परसों। सॉरी, कई चीज़ें ऐसे मिक्स हो रही हैं कि मैं कैसे आप लोगों को बताऊं अपना दर्द, मैं कैसे कैसे मतलब ये सब चीज़ें करूं। और मेरे को ना यूट्यूब पे किसी से कोई वो नहीं चाहिए कि यूट्यूब के चक्कर में कर रही हूँ। बस आप ये वीडियो को शेयर कर देना जब मैं डालूं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, किस किस लेडीज़ के साथ ऐसा होता है और कैसे आप लोग स्टैंड लेते हैं, और मैंने जो किया वो गलत किया या सही किया। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। कई बार ऐसा होता है कि फैमिली के लोग देखते हैं, फ्रेंड सर्कल देखता है, तो मैं अपनी बहुत सारी चीज़ें नहीं बताती हूँ। लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे बतानी चाहिए। जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जो भी मुझे देखता है, जो जैसा भी मेरे साथ हो रहा है, एटलीस्ट मुझे हेल्प तो मिलेगी आप लोगों से कुछ तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें हो रही है। तो परसों फिर मैं मॉर्निंग में थी, जो बाउंसर उधर खड़ा करने के लिए रखा है हम लोगों ने, बीच में और भी इश्यूज हुए थे। उस क्लब हाउस में मारा पीटी हुई थी किसी, ऐसे सारी चीज़ें। तो रोज़ कुछ ना कुछ होता रहता है, तो उसके लिए वो बाउंसर रखा था। और वो पहले से ही इधर है कुछ टाइम से, और उसकी सारी दोस्ती यारी सब चलती है। जो लोडे लपाटे, जो गुंडागर्दी करते हैं, सब उनकी जी हजूरी करते हैं कि क्योंकि उनसे डरते हैं। मेरी समझ से तो डरते ही हैं। आप लोग कमेंट करना। और जिसकी लाठी उसका भैंस समझ के, वो वाली चीज़ हो रही है, जोर ज़बरदस्ती। तो इन लोगों ने, सारों ने मेरे साथ ऐसे किया। उसके बाद परसों मैं जा रही थी अंदर, और जो हाउसकीपिंग वाली लेडी थी उसने बोला जोर से गुड मॉर्निंग मैम, हंस के। मैंने भी हंसा और वो दबाने लगी कि मैम को अंदर आना है। मैं भी उधर खड़ी होगी। जो डायरेक्ट अंदर जाने के लिए वो लोग खोलते हैं अपने हाथ से, और मैंने भी चेक नहीं किया। उस दिन मेरे बेटे की क्लास थी, क्लास से वो क्लब ये आ गया था। मैं क्लब हाउस में थी, अपना बायोमेट्रिक करा रही थी, फिंगर वाला। आप लोग समझ रहे हो, फिंगर से जो अंदर जाते हैं एयरपोर्ट वगैरह पे, या कहीं ऐसे आप लोगों ने देखा है मेट्रो में आप घुसते हो, उस तरीके से। तो वो फिंगर वाला मैं अपना कर रही थी। और मैं बोली ठीक है, अभी तो मेरा हो गया है, कोई भी आपको क्यों मना कर रहा था मेरा, जब मैं बता रही थी परसों शाम को लड़की, परसों मतलब आज तारीख 17, तो 16-15 तारीख की बात है, ये 15 जनवरी की 2025 की, अभी की। तो फ्रेंड्स हुआ, वो करके दे दिया और मैं फटाफट भाग गई, क्योंकि मुझे यश मेरे बेटे को लेना था। और वो क्लास से आ गया था, उसकी टीचर ने छोड़ दिया था डांस क्लास की। तो प्ले एरिया में बच्चे हैं और चारों तरफ ऐसे ही, तो 10-15 मिनट वो अकेला भी रहा है। उस प्रोसेस में मैं करवा रही थी कि चलो आज ये टंटा ख़त्म हो जाएगा। कभी मुझे टाइम नहीं होता है, कभी ये लोग बोल देते हैं कि इसको नहीं करना आता वो सर करेंगे, इसको नहीं आता वो सर करेंगे, ये सब चालू नौटंकियाँ हो रही थी। और
उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको नहीं बता रही हूँ, मतलब पा रही हूँ डिटेल्स में, मैं आपको और अच्छे से बताऊँगी जब मैं तब मेरा मन शांत हो जाएगा। मैं अब बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, बट मेरा था कि मैं उठूँ और आप लोगों के साथ मैं ये बातें शेयर करूँ। ये सब सारी चीज़ें हो गई, और परसों सुबह मॉर्निंग में ये फिर से वही हो गया। उस बंदे ने मुझे ऐसा खड़ा कर दिया, मतलब जैसे कि पहली बात तो मेरे जो ये क्लब हाउस है इसमें सिर्फ ओनर अलाउ है, तो मैं भी मेरी सोसाइटी में ओनर हूँ, मेरा खुद का फ्लैट है ये, तो मैं रेंट पे नहीं हूँ। रेंट वालों को उधर नहीं है अलाउ, उधर उनको मेंबरशिप लेनी पड़ती है तब अलाउ किया जाता है, नहीं तो नहीं, ना तो वॉशरूम ना कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। और मैं वो मुझे आज से नहीं जानता, जो बाउंसर हमने रखा है वो पहले गेट पे रहता था, गेट पे बाउंसर के उस पे रहता था। फिर ये कोई झगड़ा हुआ था, मारा पिटी, फिर उस सिलसिले में मेरी कम्युनिटी जो है, मेरी जो ये है मैनेजमेंट, उन्होंने ये रखा था कि हमें ये रिक्वायरमेंट है कि ये झगड़ा हो तो ये अंदर संभाल ले। बट वो बंदा दोस्ती यारी और ये गैंगबाजी करने में बिजी था, और उसको ये नहीं कि मेरा जॉब क्या है, हेल्प करने के लिए हूँ मैं इन लोगों की। अगर कुछ हो रहा है बदतमीजी, पहली बात तो उसके साथ कोई बदतमीजी हो नहीं रही थी, उस आदमी ने आके ये कर दो, इस इन लोगों के खिलाफ कंप्लेन कर दो। मैं बोले क्या बोले जा रहे हो, किस चीज़ का कंप्लेन कर दो? अगर कोई चीज़ नहीं है तो हम पूछेंगे, इन लोगों से कंप्लेन करेंगे ताकि ये आगे करे। ये थोड़ी ना कर रहे हैं, ये इनका थोड़ी ना प्रॉब्लम समझ रहे हैं, ये तो हमें बताएंगे। इनका वो प्रॉब्लम थोड़ी ना है कि भाई इनके हाथ में और यही करके देंगे, या हम उस तरीके से इनको बोल रहे हैं। हम सिर्फ कंप्लेन कर सकते हैं। आप किसी जगह पे जाते हो और आप पुलिस में गए, आप पुलिस कंप्लेन करोगे, जब आपका कंप्लेन करने वाला एक डिपार्टमेंट होता है उसी के पास ना करोगे। अगर उसके पास जाके करोगे और वो मना करेगा तो मतलब क्या है ना, वो चीज़ें हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें होगी। परसों फिर से झगड़ा हो गया, वो आदमी मुझसे फिर से उल्टा सीधा बोलने लगा, और फिर उसके बाद और वो रिकॉर्डिंग चालू करवाई उसने बाउंसर से। जब तक मैं, उसने वो जो किया, ऐसे मुझे उंगली दिखा के ऐसे बोला कि नहीं पहले ये करके आओ। मैंने बोला भैया मुझे वॉशरूम जाना है, मैं आती हूँ करके मैं फिर वापस से चेक करती हूँ, कोई बात नहीं मैं कर लूँगी भैया, मैंने उस बाउंसर को ऐसे बोला। बोलता है नहीं करके आओ, बहुत एटीट्यूड में, मतलब बहुत ही ज़्यादा अलग अजीब तरीके से। और जो हाउसकीपिंग की लेडी थी वो बोल रही थी कि सर मैम को ना प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू रहते हैं, एक बार जाने दो वो आके कर लेंगी। नहीं तुम मत बोलो ऐसे करके। मैंने आज तक मेरे बच्चे को ऐसे पनिशमेंट नहीं दी, मेरी कभी मेरे पेरेंट्स ने नहीं की कि इस तरीके से खड़ा किया हो, किसी के सामने बेइज्जत किया हो, ये किया। तो मैंने बोला ठीक है। ऐसे बात करते करते वही बंदा आ गया जो 6 जनवरी को मुझे भी उल्टा सीधा बोला, मेरे हस्बैंड को भी उल्टा सीधा बोला, और उस बंदे ने फिर से चालू कर दिया वो सारी चीज़ें बोलना। फिर मैंने बोला कि तू मुझे, बहुत लोग थे, 8-10 लोग थे जिम में, मतलब नीचे वो खेल रहे थे, बैडमिंटन खेल रहे थे, जो कुछ उसके होंगे भी टावर के, कुछ मेरे होंगे, कुछ दूसरे टावर के होंगे, कई लोग थे। तो एक और भैया उधर से जा रहे थे। मैंने बोला भैया आप खड़े रहो, ये उस दिन भी बोला था कि मैं लाउड बोलती हूँ, बदतमीज़ी कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप खड़े रहो, मेरे लिए रिक्वेस्ट, आप कुछ बोलो मत, बट आप ये नोटिस करो कि मैं क्या गलत बोल रही हूँ इनको। मैं उनको रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने क्या किया कि वो खड़े रह गए, बोले नहीं नहीं कुछ गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है बोल रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं, हो जाएगा, रिलैक्स हो जाओ आप। वो मुझे ऐसे बोलने लगे, और लोग भी थे। फिर वो बंदा आया, उसने फिर से वही कहानियाँ शुरू कर दी। फिर मैंने अपना जूता निकाला, मैं आपको सच सच बता रही हूँ, मेरी बात भी, ये सारी चीज़ों के, मैंने जूता निकाला, मैंने मारा नहीं, बट मैं उसकी तरफ भागी कि मैं अब दोबारा नहीं सुनूंगी ये चीज़, ये औरत। मैंने अपने हस्बैंड, मेरी फैमिली में किसी को ये चीज़ें नहीं की, ना ही कभी मैंने, अगर किसी ने अत्याचार करने का ट्राई किया है तो ना ही मैंने कभी बर्दाश्त किया है, और ना ही मैं ऐसी औरत हूँ, ना मैं ऐसी लड़की थी, ना मैं ऐसी बेटी हूँ, और ना ही मैं ये बर्दाश्त अपने लिए कर सकती हूँ, ना ही मैं किसी औरत के साथ कर सकती हूँ। अगर मैं वहाँ खड़ी हूँ तो ज़बरदस्ती बदतमीज़ी हो रही होगी किसी के साथ भी। तो ये सारी चीज़ें हो गई फ्रेंड्स। मैंने गाली भी दी, मैंने कहा तू क्या लेडीज़ को कमज़ोर समझता है, कुछ नहीं कर सकती है, एक ही थिंकिंग तुम लोगों की। तो
ऐसा हो गया तो वो फिर चला गया क्या, फिर वो फिर बाउंसर और 4-5 लोग थे उन्होंने हटाया, नहीं तो मेरे ऊपर ही आ रहा था वो उस टाइम पे। फिर मैंने बाउंसर को बोला कि तेरा काम है, ऐसे सेफ्टी के लिए तुझे रखा है तो भाई तू ये सब चीज़ें करना, मेरे से क्यों आर्ग्यूमेंट करा, मुझे क्यों परेशान करा, मैं तुझे कुछ उल्टा सीधा बोल रही हूँ आपको भैया, या मैंने कुछ ऐसा किया है। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई। फिर मैं अपने अपने जो बिल्डर का ऑफिस है, जो ये सारी चीज़ें देखता है कंप्लेन वगैरह, उधर मैं जो है गई। मैंने उससे पहले अपने उसके टावर के चेयरमैन से बात की, उसने भी ये बोला 6 तारीख को, मेरे हस्बैंड ने की, मैंने नहीं। तो वो बोलता ये आदमी बदतमीज़ है, जो मैं आपको बता रही 6 तारीख को जिसने सीन करवाया बाउंसर के साथ, और वो पुराने सीन हो रहा था ये मेरे साथ, ज़बरदस्ती उल्टा सीधा बोलना। बोले ये बदतमीज़ है, ये सबके साथ ऐसे करता है। और हमें मीटिंग में जब आती है ना हमारी एमसी की मीटिंग, तो ये बहुत गंदा गंदा और ये भद्दा बोलता है, हमें संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे हस्बैंड को बोला उसने, उस टावर के, उसके टावर के चेयरमैन ने, हर एक बिल्डिंग के टावर का अलग अलग चेयरमैन बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, पहले मैं अपनी सोसाइटी के जो चेयरमैन हम लोगों ने बना रखे हैं, जो मेंबर हैं, उनसे हेल्प मांगी कि मेरे साथ देखो ऐसे ऐसे हो रहा है, कुछ चीज़ें होती हैं आप डिटेल्स में बता सकते हो, कुछ चीज़ें आप बता रहे हो आप फील करोगे कि भाई कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम हो रही है जब ये बंदी परेशान हो रही है। आज से नहीं, 2-3 महीने से तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, उससे पहले भी। तो ऐसा हो गया, और उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें हुई। फिर आज बहुत मतलब मेरा बहुत ही बुरा दिन गया है। फिर ये लोग मेरे खिलाफ कंप्लेन कर रहे थे कि मैंने गाली दी इस चीज़ पे, और ये कंप्लेन करने के लिए बोल रहे थे। और अंदर का कोई है जिन्होंने बताया कि मैडम आपके साथ बहुत मतलब ये चीज़ें चल रही हैं। वो डर रहे थे, मुझे भी शक हो रहा था कि कुछ तो षड्यंत्र मतलब मेरे ऊपर की कर रहे हैं, कुछ तो मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो ये मेरे है नहीं, मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, पर मेरे अगेंस्ट करवा के और मेरे साथ कुछ करना चाह रहे हैं। कई बार आप वॉशरूम यूज़ करने जाते हो, कई बार आप अकेले होते हो, कई बार ये होता है, आजकल कुछ भी हो सकता है, राइट। तो मैंने जो है अपने हस्बैंड से शेयर किया, बाकी मेरा फैमिली में कोई है नहीं हस्बैंड के अलावा, बच्चे छोटे हैं जिसके साथ मैं ये चीज़ें शेयर करूं। फैमिली कुछ फ्रेंड्स सारे नहीं, बट कुछ फ्रेंड्स हैं तो जो मैं बताऊंगी या मेरा वीडियो भी देखेंगे तो लव करेंगे। कुछ फैमिली मेम्बर भी ऐसे होते हैं जो ऐसे करते हैं, सबके घर में है ये सारी चीज़ें। तो मैं इस डर के मारे, इसके चाट के मारे, मतलब मैं बोल नहीं पा रही थी, ना तो मैं किसी से बात कर पा रही थी, ना मेरे पेरेंट्स हैं, ना मेरे माँ बाप हैं कि मैं ये चीज़ें शेयर करूँ। मैं अंदर अंदर घुटे जा रही थी, और अपने आप जो होता है ना, झूठी हंसी, हर चीज़ को इन्वॉल्व होना, खेलना, ये सब चीज़ें मेरा चल रहा था। पर मेरा अंदर दिमाग ये चल रहा था कि कुछ तो गलत होने वाला है, कुछ तो गलत होने वाला है। तो मैं बहुत चौकन्नी हो रही थी। मैं मेरे हस्बैंड को बोलते, वो मुझे बोले ऐसे पागल हो रही है, ऐसे पागल हो रही है। पर लोगों का रूप देखा है कि आपको ये तो बोल देंगे कि कंप्लेन मत करो, आपने क्यों की, लेकिन कभी आपका साथ नहीं देंगे। आपको ये तो बोल देंगे अरे मेरे साथ भी उसने वैसा किया, आपने किया बहुत अच्छा किया, लेकिन कभी आपके साथ नहीं खड़े होंगे। लेकिन मैंने किसी के इस कहने पे जो है कोई किसी की कंप्लेन नहीं की। मेरा खुद का पर्सनल ये चीज़ें थी, जब मेरे साथ हुआ तब मुझे लोगों ने बोला, उससे पहले तो मुझे पता नहीं था, क्योंकि उस चीज़ के बारे में मैंने कभी डिस्कस नहीं किया। तभी लोगों ने बोला, लेकिन जब लोगों को पता चला तब आपका साथ नहीं देंगे। आप बड़ा डिसीजन ले रहे हो, आप कब पुलिस कंप्लेन कर रहे हो, क्योंकि सबको ये रहता है कि जाने दो जाने दो जाने दो। एक के साथ होता है, दूसरे के साथ होता है, तीसरे के साथ, ऐसे कंटिन्यूसली होता ही रहता है। अब मैं फंस गई उस चीज़ में। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई, और फिर मैंने किया तो उधर भी मुझे कुछ पॉजिटिव चीज़ें नहीं दिख रही थी कि कोई मेरी मतलब हेल्प करना चाह रहा है, मेरी सुनना चाह रहा है कि क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। मेरा दिमाग 2-3 दिन से इसी चीज़ मतलब ऐसे ही हो रहा था। आज सुबह भी मैं उठी, रात को लेट तक नहीं सोई, मैं चल भी रही हूँ, खा भी रही हूँ, सब चीज़ें कर रही हूँ, वर्क पे भी जा रही हूँ, पर मुझे एक डर था कि मेरे साथ कुछ तो गलत हो रहा है। कुछ तो एक होता है ना, आपको भनक लग जाती है आपके साथ कुछ होने वाला, आप क्योंकि आप देख रहे हो वो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं चारों तरफ। तो फ्रेंड्स, वो सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही थी। तो मैं
आज सुबह मॉर्निंग में उनके मैनेजमेंट का जो इसको सुपरवाइज करता है, ये हमारी सोसाइटी को इन्होंने हैंड ओवर नहीं करके रखा अभी मेरी सोसाइटी के बिल्डर ने। तो जो उनके मैनेजमेंट का है, जो बाउंसर वगैरह है, वो आया, वो आके मतलब जो इनको वो करता है, उस बंदे ने मेरे से बोला, अच्छी नाइसली बातें की उसने, मतलब इतने लोगों में एक वही बंदा था जिसने मुझे ठीक ठाक बात की, और मुझे लग रहा था मैं मान भी जाऊंगी। लेकिन वो बोला कि मैम कंप्लेन मत करना। मैंने बोला देखो, अगर आप मेरी हेल्प कर रहे हो, मुझे लग रहा है आप मुझे सेफ़ फील करा रहे हो। पहली बात, मैं सेफ़ फील नहीं कर रही हूँ मेरी सोसाइटी में, मेरे क्लब हाउस में। आप स्टाफ चेंज करो या तो इन लोगों को जो भी है करो, पर मेरे साथ हो रहा है बुरा, और मैं बुरा होने मतलब और नहीं चाहती कि और कुछ बुरा हो। ऐसे करके मैंने उनसे बातें आराम से बैठ के बाहर की। तो ऐसा सारी चीज़ें हो गई है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपस में मीटिंगें हुई हैं जिसमें मुझे नहीं बुलाया गया, मेरी सोसाइटी के, मुझे कुछ नहीं पता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और आज जो है मेरा मतलब कुछ नहीं, जो मैंने गाली दी उस बंदे को, वो रिकॉर्डिंग भेजी जा रही है। मेरे जो मैनेजमेंट है, पूरी सोसाइटी के लोग बैठे हुए हैं, बना रखे हैं जो हमने उनको, और मुझे बोला जा रहा है कि कंप्लेन मत करो मैडम, कंप्लेन मत करो आप इनकी। मैंने बोला था मैं पुलिस कंप्लेन करूँगी, मैं किसका सहारा लूँ? ना मैं लड़ना चाहती हूँ, ना मैं इनसे ये कंटिन्यूसली रखना चाह रही हूँ, और मुझे अपनी सेफ्टी चाहिए, तो मैं ये चीज़ें करूँगी। मैंने बोल दिया खुला कि मैं देखो भाई कंप्लेन फिर करूँगी, आप लोग मुझे मत बोलना कि ये सब चीज़ हो रही। मैंने चारों तरफ अपना बाजा बजा के देख लिया, मुझे कहीं से भी हेल्प नहीं मिल रही है, कोई उम्मीद नहीं है, कोई मीटिंग नहीं हुई, ना मुझे किसी ने बुलाया उस मीटिंग में। मैं इधर भाग रही हूँ, मेरे हस्बैंड मैं दोनों इधर उधर भाग रहे हैं कि चलो ठीक है इधर कर ले। ये सारी चीज़ें हो गई। आज फिर ये सारी चीज़ें होने के बाद जो है कुछ चीज़ें मेरे इतना अगेंस्ट कर रहे हैं, ये बिना बात, कुछ था नहीं लेकिन बना रहे हैं उस चीज़ को। फिर मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत घुटन हो रही थी, मुझे डराया जा रहा था। सुबह मॉर्निंग में मैं वॉक करके और धूप सेकने के लिए 5 मिनट बैठी होंगी मेरी फ्रेंड के साथ, मेरे ही सोसाइटी के गार्डन जो बोलते हैं बच्चों का प्ले एरिया, उससे थोड़ा साइड में बैठने की जगह है, सर्कल से बना रखे हैं, उस पर मैं धूप सेकने बैठ गई। तो वो बंदा जो उस दिन मेरे हस्बैंड को और मुझे बहुत गंदा बंदा बोल के गया था और डरा रहा था और उल्टा सीधा बोल रहा था, वो बंदा आज ऐसे बैग लेके चौड़ा ऐसे बॉडी करके, जिम यूज़ करता हूँ ना मैं, ऐसे करके दिखा के, और बहुत जगह थी मेरे अंदर से ऐसे घुसने का ट्राई किया, जैसे होता ना कि डराना, बुली करना, परेशान करना, वो सारी चीज़ें वो बंदा मतलब वो करके गया मुझे डरा के इस तरीके से। और उस बंदे को बोल रहा है इसकी रिकॉर्डिंग करो, इसका ये करो उस दिन, और वो फिर मुझे ऐसे डरा रहा था। मुझे एक तो एक ही सोसाइटी में रहना है, वो भी ओनर बताते हैं, मैं भी ओनर हूँ। अब इतना तो है नहीं कि आज मैंने इधर ख़रीदा मैं कल उधर चले जाऊँ, ये प्रॉब्लम मुझे उधर भी आ सकती, तो मैं ऐसे कैसे भाग सकती हूँ इन चीज़ों से? आप मुझे कमेंट करना कि जो मैंने किया वो सही किया क्या। फिर मैंने आज सुबह उसका मॉर्निंग का देखा, तो मैंने जो मुझे मिलने आए थे उनको भी बताया कि मेरे ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ, और मेरे हस्बैंड भी थे अभी जो, जब उससे बताया फिर कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं, किसी ने मुझे मीटिंग नहीं किया। 11 कुछ बज गए थे। फिर मैंने 100 पे कॉल किया, क्योंकि मैं तो बेचैन थी ना, आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है या बुरा होने वाला, आपको आभास आता है उस चीज़ का, कहीं ना कहीं आपका भगवान आपको जिसको मानते हैं वो आपको करता है, आप किसी का गलत नहीं करते हैं। तो मैंने 100 पे कॉल किया, और उधर हेल्पलाइन पे उन्होंने कॉल कनेक्ट किया। जो गाड़ियाँ घूमती है ना पुलिस की, आपके नियर बाई कॉल करने पे जो आते हैं, आप समझ जाते होंगे, मैंने ऐसा किए नहीं तो मेरे को इतना नॉलेज भी नहीं है। सो वो आए और फटाफट उन्होंने बोला मैडम 10 मिनट में आए। वो आए, उन्होंने क्लब हाउस में जो है गए, और जो उनका मैनेजर अकेला बैठा था उसको उठाया, फिर
उस जो बंदा था दूसरे टावर का उसके पास गए, और जो बाउंसर था उसको भी कॉल किया, वो उधर नहीं था। उसके बीच में जो बंदा लास्ट ईयर जिसकी मैंने कंप्लेन की थी, वो मुझे पुलिस स्टेशन में बैठा मिला। और जब मुझे मिला नहीं, मैंने देखा नहीं उसको, वो खड़े थे बाहर, मैंने उनकी तरफ देखा नहीं, क्योंकि होता ना जितना आप देखोगे उतना आपको वो डराएंगे या कुछ करेंगे, आप देखो ही नहीं तो ठीक है। बाई चांस कभी ऐसे हो जाता है, जैसे अभी मेरे साथ वो आके सीधे सीधे बोल रहा है, फिर ऐसी सिचुएशन में आपको डिसीजन लेना पड़ता, नहीं तो आप जितना इग्नोर कर सकते हैं कर दीजिए। आपका जब कुछ ऐसे नहीं जा रहा है मुंह से नहीं, तो आंखें मत देखो। तो मेरा ये सब मैंने नहीं देखा। पुलिस में जब मैं कंप्लेन लिखाने गई, जो मैंने 100 पे कॉल किया था वो आए, उन्होंने अपना 100 दिया, फिर मैं पुलिस में गई। तो जो कंप्लेन लेने वाले बैठे थे, उन्होंने मुझे बोला मैडम आप ही के साथ क्यों होता है। मैंने बोला सर मेरे साथ होता है मतलब क्या है, अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम है और मैं आती हूँ, 2 बार आई आपके पास, 1 बार आई, लास्ट ईयर आई थी, मतलब तब तक मुझे बिल्कुल नहीं था, लास्ट ईयर आई थी, मैं समझी नहीं उनका क्वेश्चन, आप ही के साथ क्यों होता है। मैं एकदम घूम गई, मैंने कहा सर क्या पूछ रहे हो मेरे साथ होता है, मतलब ऐसा तो रिकॉर्ड नहीं है कि मेरा बार 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 हो रहा है। मैं अपने आप को क्वेश्चन करने लगी, सर क्या बोल रहे हैं। फिर मेरे से उन्होंने बात की तो बोलता मैडम मेरे क्वेश्चन का आपको आंसर, मुझे आंसर नहीं मिला है, आपके जो मैंने क्वेश्चन किया है आपसे आंसर नहीं मिला है। मैंने बोला सर ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं डाउट में हूँ कि मुझे कंप्लेन करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, और मेरे ही साथ हो रहा है मतलब क्या, मैं उसको भूल गई हूँ। ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई ना कि वो दोस्त से मिला हुआ है, मेरे साथ षड्यंत्र हो रहा, मुझे कब समझ में आया, जब वो बंदा मुझे उधर बैठा हुआ मिला और उसने ये बोला कि ये औरत ऐसे ही ब्लेम लगाती है, ऐसे ही करती है, सेम इसने ऐसा ही लिखवाया है। तब मैंने देखा अरे ये बंदा, मेरी बात सुन ली, उन्होंने मुझे साइड में बिठा दिया, अब दूसरी पार्टी को बुलाया। तब मैंने देखा अरे ये बंदा कैसे आया है, इसका क्या रोल है, मैंने तो इसके बारे में कुछ नहीं बोला है। लास्ट ईयर जब उसने किया तब मैंने बोला 1 साल से मेरे से उसका कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं, मेरा कभी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हुए, कभी उसने भी कुछ नहीं बोला मेरे से, तो मैं कभी आई नहीं, मैंने कुछ झूठा नहीं बोला है। रही बात, कुछ जगह पे कैमरे होते हैं, कुछ जगह पे नहीं होते हैं। आप लेडीज़ हो, ये सच है, कई बार लेडीज़ झूठ बोल देती, कभी जेंट्स बोल देते, बट मैं चाहती तो मैं कंप्लेन लिखाने FIR कटवाती बाकायदा, बेल तक नहीं मिलती अगर झूठा झूठा मैं बोलती। मेरे साथ जो हो रहा था मैंने वही बोला, वही अपना पॉइंट रखा, मैंने कोई भी चीज़ गलत नहीं बोली, क्योंकि आप झूठ को लेके नहीं चल सकते। आप एक जगह से निकल जाओगे, आप दूसरी जगह जाके फंस जाओगे, तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। फिर सच्चाई का ही नहीं होता तो झूठ का थोड़े दिन ही चलती है मेरे ख्याल से, तो मैं तो ऐसा मानती हूँ, मैं तो कभी झूठ ऐसे बोलती नहीं हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने कुछ ऐसा झूठा नहीं, जो था मैंने बोला, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखवाया, कोई लेडीज़ का गेमबाजी नहीं की कि ये चीज़ें लिखवा दो वो लिखवा दो, क्योंकि मेरे को अपनी सेफ्टी के लिए करना था। मुझे किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, मेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं है। बेल मुझे मारने वाली बात हो गई मेरे साथ, ठीक है। तो अंदर बैठे और उनकी सोसाइटी का चेयरमैन बैठा, जो कि मेरे हस्बैंड के साथ परसों बोलता है कि बात कर रहा था अच्छे तरीके से, कोई लेना देना नहीं, और ये बोल रहा है कि ये आदमी सबके साथ करता है, हमें भी झेलना मुश्किल हो जाता है, मतलब वो ऐसा आदमी है, आपको भी पता है, लेकिन आप बोल नहीं रहे हो, आप समझा नहीं रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको अपने टावर को मेंटेन करना है, आपकी दोस्ती यारी मेंटेन करनी है, आप पीठ पीछे कुछ और सामने कुछ और। ये चीज़ें देख के मेरा मतलब ऐसे हो गया दिमाग कि यार ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे भी करते हैं, ऐसे क्यों कर रहा है ये, कोई बात नहीं। फिर वो बंदा ऐसे बोलने लगा कि मेरे साथ भी इस औरत ने ऐसे ऐसे किया। सबसे बड़ी सरप्राइजिंग वाली बात है कि वो आदमी पुलिस के सामने भी ये बोल रहा है इसके साथ नहीं बैठूंगा, इधर इसके साथ नहीं बैठूंगा। पहली बात तो पुलिस वाले को डांटना चाहिए था कि तू मेरे सामने इतना गंदा भद्दा बोल रहा है, तो तू मतलब अकेले में एक औरत के साथ क्या बोल रहा होगा और कैसे दिखा रहा होगा, ये आप मानते हो? बोलना चाहिए था, नहीं बोला गया।
उसके बाद उधर फिर मैंने बोला सर आपके जो क्वेश्चन थे उस क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल गया है, मेरे साथ प्लानिंग हो रही है। ये बंदा, मैं जब जानती नहीं हूँ, कुछ भी नहीं है, मुझे आके उल्टा सीधा बोल रहा, कोई लड़ाई झगड़ा किसी के साथ नहीं हो रहा है। ये बाउंसर के आके मुझे बोल रहा है इनको क्यों घुसने दिया, ये वो, जबकि मैं खुद ओनर हूँ उधर इधर। उससे उसके टावर से मेरा 3 BH का, उसका 2.5 का है, मैं इधर वाली हूँ। तो ये मैं बता रही हूँ कि मैं इस बिल्डिंग में, मैं इस टावर में हूँ, ये फ्लैट नंबर है, आप कहाँ से हो भैया? नहीं, उस बंदे ने मुझे आके उल्टा सीधा बोला है। वो बंदा पुलिस के सामने भी बदतमीज़ी कर रहा है फ्रेंड्स। ये सारी चीज़ें हो रही थी। जब मेरे को सारी चीज़ें समझ में आई, जब मैंने वो बंदा देखा कि वो कहाँ से आया, वो क्यों आया, उसका कोई सीन नहीं है। पहली बात तो उसका जो चेयरमैन था उसने बोलना चाहिए था कि तेरा, उसने कुछ बोला नहीं है, अभी तेरा हुआ था, होके ख़त्म हो गया, तूने नहीं किया कुछ, उसने नहीं किया, तो तू ये सारी चीज़ें पचड़ा मत करो। एक सोसाइटी में जब हम रहते हैं, अच्छे हमारे बोलचाल थे उस चेयरमैन से भी, बैठना उठना है, बातचीत करनी है, मतलब होता है ना जो नॉर्मल जो होता है, हाय हेलो, तो नहीं किया उन्होंने भी। सब एक थाली के चट्टे बट्टे बन के चले गए। उधर मैं बैठी हूँ, मैं कुछ बोल रही हूँ, तो मैं ये साइड पे बैठा दी थी, वो फिर सामने आके बात करने लगे थे, जो कंप्लेन ले रहे थे उनके पुलिस वाले जो हैं। उन्होंने ज़ोर से लाफ करना शुरू किया सबने, मतलब अपने आप। 2 मैडम खड़ी थी, लेडीज़ कांस्टेबल, उन्होंने उनको बोला इधर मजाक चल रहा है क्या, निकलो इधर से। फिर सीनियर जो है उनके ऑफिसर आए अंदर से, उन्होंने बोला निकलो, क्या इधर मजाक चल रहा है। तब वो जाके चुप हुए, नहीं तो उन्होंने पुलिस स्टेशन में ऐसा क्या किया मुझे नहीं पता, ऐसा कौन सा उन्होंने बताया मेरे बारे में, ऐसा कौन सा क्या हुआ कि उनको पुलिस भी नहीं बोल पा रही थी दोस्तों कि तुम ऐसा व्यवहार हमारे सामने कर रहे हो तो अकेले में कैसा कर रहे होगे। मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है उस चीज़ का। आप समझ सकते हो समझ जाओ, नहीं समझ सकते तो नहीं समझो, प्लीज़ मुझे कमेंट करना। और ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद जो है उन्होंने मेरी हेल्प की, मुझे पानी पीने के लिए दिया, लेडी कांस्टेबल थी जो, उन्होंने मुझे पानी पीने के दिया। उन सर ने मुझे बोला बैठो आप रिलैक्स हो जाओ। तो ये सारी चीज़ें हुई। फिर मैंने कंप्लेन लिखवाई उनकी, और फिर मैं घर आ गई, उनको बुलाया, डांटा, बिल्कुल नहीं पता मुझे। और पुलिस जो थी कंप्लेन करने वाले, उन्होंने मुझे बोला ये आपके अगेंस्ट भी आ सकते हैं मैडम कंप्लेन करने के लिए। तो मैं कुछ करूँगी तो ज़रूर आए, मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ, मैंने पहले नहीं किया, मैं अभी नहीं करूँगी, ना मैं पहले करना चाह रही थी, ना मैं अब करना चाह रही हूँ, और ना मैं आज करना चाह रही थी। लेकिन आप अपनी सेफ्टी के लिए, आप अपने फैमिली के लिए, जब आपके साथ सारी चीज़ें आप देख रहे हो कि सारे ऐसे कर रहे हैं, जिसकी लाठी उसका भैंस, जिसका दबदबा उसका सारा सब कुछ, तो ये सारी चीज़ें हुई है मेरे साथ। और कुछ मैं भूली हूँ, कुछ है तो मैं आप लोगों के साथ फिर शेयर करूँगी। लेकिन फ्रेंड्स मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, मेरी वीडियो को आगे से आगे कीजिए ताकि मुझे हेल्प मिले, इससे बहुत हेल्प मिलेगी मुझे मेरे बात रखने का। अगर मुझे कुछ होता है बाय चांस या मेरी फैमिली में, तो मेरे पास ये तो है कि मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की थी। सारे लोग सब ख़राब नहीं होते, कुछ लोग होते हैं जो आपके सामने रह के भी आपकी हेल्प नहीं कर सकते, कुछ लोग होते हैं जो आपके पीछे से भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली से एक बंदा भी देखता है तो इस वीडियो को कमेंट करो, शेयर करो और सबके साथ करो, क्योंकि मैं जो है सेफ फील नहीं कर रही अभी भी कि मेरे साथ कुछ भी गलत हो सकता है। इधर मैं छोड़ के नहीं जा सकती हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरा खुद का घर है कि मैं रेंट पे तो मैं चली जाऊँ ऑप्शन, ठीक है। मैं क्लब हाउस में 2-4 महीने नहीं जाऊँगी, उसके बाद जाऊँगी, क्योंकि मैं इतना मेंटेन दे रही हूँ, मेरे हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो ये मुझे परमानेंट समाधान नहीं लगता है। आप लोग भी कमेंट करना। मेरे लिए वीडियो बहुत लंबी है, बट प्लीज़ प्लीज़ ये चीज़ें आप मेरी सुनना, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, समझना मुझे और मेरी हेल्प करना और मुझे सपोर्ट करना और कमेंट करना, ताकि मैं जो भी होता है आप लोगों के साथ शेयर करूं। और मैं आज बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, डरी हुई थी, कुछ भी लगा लो। मैंने
कुछ भी व्लॉगिंग नहीं की, बट नेक्स्ट टाइम मैं डेफिनेटली करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी, और जो मेरे साथ उल्टा सीधा कर रहा है मैं उसका फेस भी रिवील करूँगी, और सारी चीज़ें मैं रखूँगी, क्योंकि आप ही मेरी फैमिली हो। आज तक मैंने कभी भी अपने यूट्यूब चैनल पे कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं डाली थी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन मैंने नहीं डाली थी। बट मुझे लगा कि ये प्लेटफॉर्म पे मुझे हेल्प मिलेगी, इंसाफ भी मिलेगा, और जो चीज़ें हो रही है वो आगे ना हो, और मेरे साथ कुछ होता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए, और मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। बहुत सी चीज़ें जो मैं आप लोगों को डिटेल्स में नहीं बता पा रही हूँ। मेरा सर इतना दुख रहा है, मुझे नींद आ रही है, पूरा दिन मेरा ऐसा निकला है। मैं अभी सोने का ट्राई कर रही थी, पर मुझे ये सारी चीज़ें जो है याद आने लगी कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ। पर एक चीज़ तो देखिए कि लोग सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं, जो कि मैं नहीं हूँ ऐसी। तो प्लीज़ आप कमेंट करना, शेयर करना, और मुझे बताना कि मैं क्या करूं, मेरी क्या गलती है, और क्या बदतमीज़ी जो है सहना सही है। आप कंप्लेन करने जाओगे, आप एक बार आपके साथ कुछ हुआ, 2 बार कुछ हुआ, तो क्या आप पुलिस स्टेशन में नहीं जा सकते हैं कंप्लेन करने के लिए? आप गलत हो उस चीज़ पे, आपके साथ हो रहा है, बहुत लोगों के साथ हो रहा है, बहुत लोग मुझे बता रहे हैं, मेरी ही सोसाइटी के लोग। लेकिन जब जिसके साथ बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे मेरे साथ हुआ, तो वो आएगा सामने अपनी सेफ्टी के लिए जब आप अनसेफ फील करोगे। उसमें से मैं भी एक हूँ, और क्या पता किसी और ने भी किसी के लिए किया हो, बट मुझे पुलिस में भी ऐसे बोल दिया, तो मुझे थोड़ा डर लगा कि आजकल किसी का कुछ नहीं बोल सकते, कब क्या होता है। तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सुनना, और आपके जितने भी समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करना। थैंक यू सो मच। कभी कभी ना आप डर जाते हो बहुत कि जो लोगों ने कभी आपको सताया है, फैमिली वाले या फ्रेंड्स में, जो आपके ऐसे आपके साथ कुछ हुआ है, कि वो देखेंगे तो मजाक बनाएंगे। बट मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा क्या ही मजाक बनेगा जब आपके साथ इतना हो रहा है जहाँ आप रह रहे हो। और ना कभी मैं डरी हूँ किसी से, ना मैंने कभी किसी को डराया है, अपना पॉइंट रखा है, और कभी भी कोई किसी को ऐसे परेशानी नहीं की है, जाने अनजाने में हुई मुझे नहीं पता। और मैं कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करती हूँ, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है जब मेरे साथ कुछ ऐसा होता है। और मतलब मैं, ऐसा नहीं है कि औरत एक ही चीज़ के लिए बनी है, जो आए बोल जाए, जिसका मन करे कर जाए। मैं शुरू से ऐसी हूँ, और ऐसी ही रहना चाहती हूँ आगे भी। बट कुछ चीज़ें होती हैं कि कभी कभी आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं, और मैंने भी लिया अपना स्टैंड कि भैया मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। कंप्लेन करके या मेरे साथ जो हो रहा है उस चीज़ को आवाज़ उठा के, तो बस यही चीज़ें थी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना फ्रेंड्स।